तिहाड़ रिटर्न पत्रकार है, इस ब्लैक एंड व्हाइट शो जो इसका खुद का जो शो है ये उसको नाम भी नहीं दे सकता। बिल्कुल बड़ा झूठ बोला, इसमें मुकदमा होना चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए। ऐसे लोग जितना भ्रम फैलाने वाले लोग हैं वो जेल में ही पड़े और जेल में ही सड़ते अच्छे लगते हैं। शाम तक सिर्फ झूठ बोलता है, ब्लैक को व्हाइट करने की कोशिश कर रहा है वो। पूनम पंडित जी आपका स्वागत है। और कैसे देख रही हैं मैम, सबसे पहले तो इस समय खबरें चल रही हैं न्यूज़ चैनलों को लेकर के, न्यूज़ एंकरों को लेकर के, आप लोगों के मन में क्या कुछ है? देखिए ये जो इंडिया गठबंधन ने समस्या जो देश की चौथे स्तंभ का बहुत ज़्यादा योगदान है इस देश की जो मूल रूप से समस्याएं हैं उनको छुपाने में और तानाशाह को बढ़ावा देने में, ये चीज़ जो है अब होने जा रही है। हम लोग इंतज़ार काफ़ी दिन से कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो, विपक्ष की तरफ से इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए कि इनका बहिष्कार भी हो और इन पे मुकदमे भी हो। जब हम किसान आंदोलन में धरने पर बैठे थे तो तब से मैं इस चीज़ के लिए बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ हो, लेकिन 3 साल के बाद हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हो रहा है। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि एक बड़े पैमाने पर हो रहा है। तमाम विपक्ष की पार्टियों ने जो ये बीड़ा उठाया ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस देश में चौथा स्तंभ कहे जाने वाला जो मीडिया है उसका बहुत योगदान होता है किसी सरकार को उठाने में, गिराने में, जनता की आवाज़ उठाने में, जनता को प्रताड़ित कराने में। तो वही काम जो पिछले दिनों से मिनिस्ट्री मीडिया देश का कर रहा है, कुछ तिहाड़ रिटर्न पत्रकार कर रहे हैं, तो ये इनके लिए मुकदमा भी इन पर होना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि तमाम जितने भी स्टेट हैं हमारे देश में, सभी स्टेट में जो है इनके खिलाफ ज्ञापन भी होने चाहिए और इनके खिलाफ इनकी वीडियो डिटेल सब निकाल करके जो है इन पर मुकदमे होने चाहिए। अभी आपने एक और देखा था पीछे, जो ये तिहाड़ रिटर्न पत्रकार है, इसने एक वीडियो को बहुत तोड़ मरोड़ करके चलाया था, अभी राजस्थान वाला जो था, क्योंकि मणिपुर को छुपाने के लिए इसने तोड़ मरोड़ कर करके चलाया हुआ है। ब्लैक एंड व्हाइट शो जो इसका खुद का जो शो है ये उसको नाम भी नहीं दे सकता, ये चुराया हुआ नाम जो ये इस्तेमाल करके इसमें झूठ फैला रहा है, ये सबसे ज़्यादा गलत है। क्योंकि इन लोगों की वजह से ही आज हमारे देश की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है। आज जो मणिपुर जल रहा है, एक देश का एक राज्य जल रहा है, इंटरनेट बंद, सारी सुविधाएं बंद, सब चीज़ बंद की हुई है, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। मणिपुर के मुद्दे पर एक भी मीडिया ने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक भी रैली नहीं की, एक भी शो नहीं किया किसी भी पार्टी ने, भाजपा पार्टी ने, और एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी मंत्रिमंडल में से महिलाओं ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक भी एंकर ने एक भी शो नहीं किया। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। लेकिन पूनम पंडित जी, सवाल तो लोग ये भी कर रहे हैं कि क्या मीडिया को चरण चुंबक बन जाना चाहिए, जो कांग्रेस का है वही दिखाना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं, जनता के मुद्दे बोल रहे हैं हम दिखाने के लिए। देखिए कांग्रेस की चीज़ें दिखाने के लिए कांग्रेस के पास अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो अपनी चीज़ें वहाँ दिखा सकता है, लेकिन आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जनता के मुद्दे दिखाएं। कितना आपने मणिपुर को दिखाया, कितना आपने लोगों को भूखे मरते हुए दिखाया, कितना अपने देश में एक स्टेट में बाढ़ आई हुई है, कितना केंद्र सरकार ने वहाँ पर मदद किया, कितने आप लोगों ने वहाँ पर खाद्य सामग्री पहुँचवाई है, कितना आपने किसानों की चीज़ों को दिखाया था। जब बॉर्डर पर बैठे थे आप बैठ करके तो किसान आंदोलन के लिए उल्टा सीधा आप बोलने लगे किसानों के लिए, लेकिन आपने कितना दिखाया? आप देश के मुद्दे दिखाइए। हम आपसे अपेक्षा नहीं रखते कि आप किसी पार्टी के जो है चुंबक बन जाइए, किसी पार्टी के लिए आप काम कीजिए, नहीं, पार्टियों के पास अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, तो इसलिए जो काम उनका था वो काम आज आप कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए ना। नहीं मैम, सवाल यहाँ पे ये भी तो है ना, कह रहे हैं कि बार बार जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसी सवालों को थोड़ी पूछेगा जो कांग्रेस चाहेगी। कह रहे हैं कि अब जैसे आप ही के नेता जो है सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा इतनी बड़ी सक्सेस रही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको बहिष्कार कर दी, दिखाया ही नहीं कि सक्सेस ही ना हो। देखिए ये सच बात है, देश के मिनिस्ट्री मीडिया ने भारत जोड़ो यात्रा को कोई स्पेस नहीं दिया था, ये बिल्कुल सच बात है। ठीक, गोदी मीडिया का टैग दे दिया जाता है मैम, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए जो मैं सभी चैनल्स के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कुछ पत्रकारों ने स्तर मीडिया का और पत्रकारों का इस कदर गिरा दिया कि आज लोग अलग नज़रों से, अलग नामों से जो है मीडिया को संबोधित करते हैं। लेकिन मैं फिर से धन्यवाद करूँगी उन तमाम चैनलों का जिन्होंने किसान आंदोलन से लेकर आज तक इस देश की सच्चाई और रूबरू को दिखाया, रूबरू किया जनता से। तो मैं सभी के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कुछ चैनलों की वजह से ऐसा होता है, ये आपको भी पता है। क्या आपके लिस्ट में भी कुछ ऐसे चैनल हैं? क्या कभी आपके मन में भी कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे चैनल हैं ऐसे, और ऐसी भी पत्रकारें हैं जो माइक लेकर के घूमती है, यहाँ से किसान यहाँ अरेस्ट होंगे, यहाँ से वहाँ होंगे। एक महिला पत्रकार माइक लेकर के नाचती है दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, और आज मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर जो जल रहा है, जो वहाँ पर पूरा लोचा, पूरा रायता फैला हुआ, उसको दिखाने के लिए एक भी मीडिया की ना वो महिला पत्रकार गई, ना वो व्यक्ति गया जो आज बैठ करके झूठ बोल रहा है टीवी के बड़े चैनल पर।
मैम सुधीर चौधरी को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? कर्नाटका के अंदर में कांग्रेस की सरकार है और जो है उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई है और बताया गया है कि न्यूज़ को जो है अलग तरीके से तोड़ मोड़ करके पेश किया गया है। हालांकि सुधीर चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे ये कहा है कि वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसे व्यक्ति पर तो मैं यही कहूँगी कि जिस आदमी को शर्म नाम की चीज़ नहीं है, एक शो तक नहीं किया इस व्यक्ति ने। मणिपुर में जब बेटियों को नंगा घुमाया था तब भी इसने राजस्थान का सहारा लिया था, राजस्थान की वीडियो का सहारा लिया था, और जो वीडियो राजस्थान से आई थी वो ABVP के कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व थे और वो जेल गए, ठीक। और फिर भी इस व्यक्ति ने झूठ बोल करके मणिपुर पर एक ट्वीट किया था। इस पर मुकदमा होना चाहिए। इस पे उस बात के लिए भी सभी उन चैनलों के पत्रकारों पर मुकदमे होने चाहिए जो इस देश के किसानों को आतंकवादी और पाकिस्तानी खालिस्तानी बताते हैं, इस देश के मुद्दों को दबाते हैं, सिर्फ जो है चाटुकारिता की पत्रकारिता करते हैं। सुधीर चौधरी को क्या आप समझते हो कि मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ? लड़ाई लड़ने के लिए अगर तुम तैयार होते तो तुम शब्दों की लड़ाई अच्छे ढंग से लड़ते। लड़ाई लड़ने के लिए तुम तैयार होते तो तुम मणिपुर की लड़ाई लड़ते। लड़ाई लड़ने के लिए तुम तैयार होते तो लखीमपुर में 5-6 किसानों पर ट्रैक्टर चला करके और थार गाड़ी चला करके उनकी हत्या हो गई थी तो तुम तैयार होते। तमाम और भी पत्रकारों ने लड़ी थी। तो लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है। लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती कि तुम जो है किसी के, कोई तुम्हारे पीछे बैठा हुआ है, तुम आगे खड़े हुए, तुमको छोड़ दिया कि जाइए करिए अनर्गल बातें, जाइए दुनिया में आप इस तरीके की चीजें फैलाइए। तो ये वाकई सबसे बड़ा झूठ इस व्यक्ति ने बोला है कि 50% जो रिक्शों में सब्सिडी दी जा रही है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों को दी जा रही है। ये बिल्कुल बड़ा झूठ बोला। इसमें मुकदमा होना चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए। ऐसे लोग, जितना भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, वो जेल में ही पड़े और जेल में ही सड़ते अच्छे लगते हैं। नहीं, वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ कहा तो इतना ही है ना। क्यों कहा तूने? जब तक तुझे किसी बात का नहीं पता भाई, तूने कहा क्यों? तुझे अपने घर में ये दिख जाता है कि मैं ऐसी बातें आज बोल करके आया हूँ तो मेरा इतना फायदा हुआ है, मेरा इतना अच्छा हुआ है, मेरी इतनी इनकम हो गई है, मेरे को इतनी शाबाशी मिली। लेकिन तू ये नहीं देख रहा मेरे भाई कि तूने किया क्या है। तू ये देख तूने किया क्या है। जितने लोग हैं उनके दिमाग को परेशान किया है और लोगों के दिमाग में गलत चीजें डाल रहे तुमने भड़काने। और आपने देखा होगा कितने सारे मुकदमे। अभी मैं MP गई, MP में सरकार है भाजपा की, शिवराज चौहान जी की। मैं प्याज के आंदोलन में गई, ऐसा एक भी शब्द नहीं है। मेरे पेज से बराबर लाइव चला है, पूनम पंडित जो मेरा पेज है उससे और मेरी इंस्टाग्राम से भी, एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें मैंने गलत बात की हो। एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें हमने कुछ वहां पे नुकसान किया हो। एक भी ऐसी कोई खिलाफत की चीजें नहीं है। लेकिन हम पे वहां मुकदमा हुआ है। क्यों हुआ है मुकदमा? सिर्फ इसलिए हम जनता की आवाज दिखा रहे हैं। तूने तो एक बार भी नहीं बोला कि तुम किसानों के लिए 40% का जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। तू करता भाई एक शो तो हम भी कहते हो सकता है शायद ऐसी चीजें वहां हो रही हो, हम भी जाकर के देखेंगे। लेकिन जो आदमी सुबह से शाम तक सिर्फ झूठ बोलता है, ब्लैक को व्हाइट करने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं, उनके शो का नाम भी यही है। ये शो का जो नाम है ये भी उनका अपना नहीं है। आप डिटेल उठा करके देखेंगे ना। अच्छा, क्या पूनम पंडित जी आप जाएंगे क्या? जिस तरीके से बहिष्कार करने की बातचीत चल रही है, आप क्या जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, इस देश में जो किसानों के खिलाफ रहेगा, बेटियों के खिलाफ रहेगा, इस देश की जनता के खिलाफ रहेगा, तो बिल्कुल मैं उस हर चैनल का बहिष्कार करूंगी। मुझे कोई शौक नहीं है उन चैनलों पर बैठने का जो जनता की आवाज़ ही नहीं दिखाते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम पंडित जी, आपने बेशकीमती समय दिया। बहरहाल इस बात की सबसे बड़ी चर्चाएं चल रही है मीडिया के अंदर में कि जो है इंडिया अलायंस अब क्या कुछ करने वाला है। बहरहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।